मेरे नानी के घर में भी मुझको बहुत विरोध हो रहा था। मुझको दरवाज़ा बंद करके रखते थे, संडे के दिन में जाने नहीं देते थे। तो मैं टॉयलेट में जाके बैठती थी, घुटने डालकर प्रार्थना करती थी, बाथरूम में जाके प्रार्थना करती थी। प्रार्थना अचानक ऐसा डेथ हो गया तो मैं थोड़ा टाइम के लिए कोमा में चली गई थी। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा क्या होगा प्रभु करके मैं ऐसा सर पटक पटक के रोने लगी। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे जो दिन थे डिलीवरी के करीब आते थे और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु जिंदा होना है क्योंकि तू जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मैं खाना भी नहीं खाती थी। पूरे गांव के लोग मुझको मिलने के लिए आते थे और मुझे एक चेयर में आंगन में बिठा देते थे। पूरा गांव के लोग मुझको देख के रोते थे। विश्वासी लोग बोलते थे खाना खा, तेरा पति मर गया तो क्या हो गया, तेरे दिन निकल जाएंगे, परमेश्वर ने तुझको बेटा दिया है, ऐसे दिन नहीं रहेंगे, ऐसा करके बोलते थे। हमें पता चला कि आप हिंदू परिवार से आते हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो प्रभु यीशु आपको मिले। जब मैं प्रभु में नहीं थी, जब मैं 7वीं में पढ़ती थी तभी मतलब 6वीं में थी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरे पापा को किसी ने करनी किया और करनी करने के द्वारा उनका जो है मतलब पैर काटा गया। मतलब ये जो हिंदू बाबा के पास में वगैरह देखते हैं ना, वहाँ पर जब देखा तब देखने के बाद में पता चला पापा को करनी किया था। और फिर ऐसा हुआ कि जब हम लोग हिंदू में ही थे तभी पता चला जब कि किसी ने करनी किया है, करनी के द्वारा उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद मेरा भाई जो है ऐसे सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ बहन लोग और एक पास्टर आए थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो पास्टर वगैरह आने के बाद में मेरा भाई पहले प्रभु में आया और जिसने मेरे पापा को करनी किया था वो पूरे घराने को करनी किया था उसने। तो मुझे ऐसा होता था जब मैं स्कूल में जाती थी तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता था कहीं पे भी, और जब पेट में दर्द होता था और मतलब ऐसा लगता था कुछ कांटे मेरे पेट में चुभ रहे करके ऐसे मुझको लगता था और पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो ऐसे जब मेरा भाई प्रभु में आया, वो बाइबल कॉलेज में गया मिशन इंडिया में, उसने मुझको एक लेटर लिखा कि वहाँ से मिशन इंडिया से कि तू प्रार्थना में जाते जा, तुझे छुटकारा यीशु मसीह देगा, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो मैं एक दिन प्रार्थना में गई, तो जब मैं प्रार्थना में गई तो तब वैसे ही प्रॉब्लम मुझको शुरू हुआ और मेरे पेट में बहुत जलन हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। तब मैंने ऐसा प्रार्थना में, मैं फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसा बोली कि प्रभु सच में अगर यीशु मसीह जिंदा है तो अभी मुझे इसी वक्त यीशु मसीह छुटकारा देना है। और जैसे मैंने प्रार्थना की और आमेन की, 2 मिनट की प्रार्थना की और आमेन होने के बाद परमेश्वर ने उस टाइम से लेकर अभी तक परमेश्वर ने मुझको उसी दिन छुटकारा दिया और तब मैंने मान लिया कि यीशु मसीह जिंदा है। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो पूरा परिवार था मूर्ति पूजा से भरा था, बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करते थे। मैं मेरे नानी के घर में रहती थी, वो लोग भी मूर्ति पूजा करते थे और मैं कई बार मतलब मेरे मन में एक प्यास थी कि परमेश्वर को मुझे क्या करना है, परमेश्वर को ढूंढना है, जिंदा परमेश्वर कहाँ है। तो मंडे के दिन में, ट्यूसडे के दिन में या फिर बुधवार गुरुवार जितने भी 8 दिन रहते थे उन दिनों में मैं उपवास करती थी, कोई तो मुझको परमेश्वर मिलना है, भगवान मिलना है। तो मेरे नानी की जो माँ थी वो मुझे कहती थी कि आधी रात को उठ के जो मूर्ति रखा जाता है उस स्थान में जाके आधी रात में दिया जलाने का, वो जैसे कंटिन्यू तू दिया जलाती जाएगी वो तेरे सामने एक दिन तुझको मतलब तेरी प्रार्थना से जो तू पूजा करेगी वो प्रसन्न हो जाएगा और तेरे सामने आ जाएगा। तो मैं ऐसा करती थी और जैसे जैसे वो बोलती थी मैं वैसा करती थी, लेकिन मुझे उसमें शांति नहीं मिली। जब यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है करके मुझे पता चला ना, इतना खुश हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अभी मैं बोल रही थी तब से मुझे ऐसा लगा अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिंदा परमेश्वर मिल गया। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह के जी, हमें पता चला कि आप हिंदू परिवार से आते हैं और अभी आप कलीसिया चला रहे हैं, और जब कलीसिया तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो प्रभु यीशु आपको मिले। जब मैं प्रभु में नहीं थी, जब मैं 7वीं में पढ़ती थी तभी मतलब 6वीं में थी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरे पापा को किसी ने करनी किया और करनी करने के द्वारा उनका जो है मतलब पैर काटा गया, मतलब शुगर वगैरह हो गया और उसके वजह से पैर काटा गया। हॉस्पिटल में लेकर गए और ऑपरेशन हुआ और उनकी डेथ हो गई। फिर किसी ने कहीं ये जो हिंदू बाबा के पास में वगैरह देखते हैं ना, वहाँ पर जब देखा तब देखने के बाद में पता चला पापा को करनी किया था
और फिर ऐसा हुआ कि जब हम लोग हिंदू में ही थे तभी पता चला जब कि किसी ने करनी किया है, करनी के द्वारा उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद मेरा भाई जो है ऐसे सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ बहन लोग और एक पास्टर आए थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो पास्टर वगैरह आने के बाद में मेरा भाई पहले प्रभु में आया, और जिसने मेरे पापा को करनी किया था वो पूरे घराने को करनी किया था उसने। तो मुझे ऐसा होता था जब मैं स्कूल में जाती थी तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता था कहीं पे भी, और जब पेट में दर्द होता था और मतलब ऐसा लगता था कुछ कांटे मेरे पेट में चुभ रहे करके, ऐसे मुश्किल लगता था और पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो ऐसे जब मेरा भाई प्रभु में आया, वो बाइबल कॉलेज में गया मिशन इंडिया में, उसने मुझको एक लेटर लिखा कि वहाँ से मिशन इंडिया से कि तू प्रार्थना में जाते जा, तुझे छुटकारा यीशु मसीह देगा, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो मैं एक दिन प्रार्थना में गई, तो जब मैं प्रार्थना में गई तो तब वैसे ही प्रॉब्लम मुझको शुरू हुआ और मेरे पेट में बहुत जलन हो रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तब मैंने ऐसा प्रार्थना में, मैं फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसा बोली कि प्रभु सच में अगर यीशु मसीह जिंदा है तो अभी मुझे इसी वक्त यीशु मसीह छुटकारा देना है। और जैसे मैंने प्रार्थना की और आमेन की, 2 मिनट की प्रार्थना की और आमेन होने के बाद परमेश्वर ने उस टाइम से लेकर अभी तक परमेश्वर ने मुझको उसी दिन छुटकारा दिया, और तब मैंने मान लिया कि यीशु मसीह जिंदा है। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो पूरा परिवार था मूर्ति पूजा से भरा था, बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करते थे। मैं मेरे नानी के घर में रहती थी, वो लोग भी मूर्ति पूजा करते थे, और मैं कई बार मतलब मेरे मन में एक प्यास थी कि परमेश्वर को मुझे क्या करना है, परमेश्वर को ढूंढना है, जिंदा परमेश्वर कहाँ है। तो मंडे के दिन में, ट्यूसडे के दिन में, या फिर बुधवार गुरुवार, जितने भी 8 दिन रहते थे उन दिनों में मैं उपवास करती थी कि कोई तो मुझको परमेश्वर मिलना है, भगवान मिलना है। तो मेरे नानी की जो माँ थी वो मुझे कहती थी कि आधी रात को उठ के जो मूर्ति रखा जाता है उस स्थान में जाके आधी रात में दिया जलाने का, वो जैसे कंटिन्यू तू दिया जलाती जाएगी, वो तेरे सामने एक दिन तुझको मतलब तेरी प्रार्थना से जो तू पूजा करेगी वो प्रसन्न हो जाएगा और तेरे सामने आ जाएगा। तो मैं ऐसा करती थी, और जैसे जैसे वो बोलती थी मैं वैसा करती थी। फिर मैं मंगलवार के दिन में देवी के मंदिर में जाना चालू हो गया। उधर जब वो पूजा वगैरह हो जाती थी ख़त्म, तो कुछ लेडीज़ लोग, लड़की लोग बैठकर गीत वगैरह गाते थे देवी के, तो मैं भी गाती थी, मैं भी सुनती थी, गाती थी। और एक मन मैंने उसमें लगाने के लिए सोचा, लेकिन मुझे उसमें शांति नहीं मिली। कुछ लेडीज़ लोग ऐसा सुबह सुबह उठकर नहाकर ऐसा थाली लेके गजानन के मंदिर में जाते थे, मैं भी उनके साथ जाती थी, उपवास करती थी। और एक दिन वो मंदिर में मैं गई, वो मूर्ति का वो दिन था, कुछ प्रगट दिन कुछ ऐसा था, मूर्ति के सामने मैं गई और बहुत सारे लोग बोलते थे उसमें जो नैवेद्य डालते हैं ना, खाना वगैरह डालते हैं, पहला खाना हिंदू लोग मूर्ति को। तो मैंने कहा कि वो खाना खाता है करके पहले उसको देते हैं। तो मैं देखने के लिए साइड में छुपके से खड़ी हो गई, और खड़ी होके मैं बोली अभी सब लोग दे रहे हैं ना खाना, तो ये खाना चाहिए, भगवान है ना, ये खाना चाहिए। अगर आज इसने खाया तो मैं मान लूँगी ये जिंदा है और ये बचाने वाला है। तो मैं सब लोगों को जाने देकर दरवाजे के पीछे में छुपके से खड़ी हो गई, और सब लोग चले गए। चले जाने के बाद मैंने देखा कि एक बुढ़ी औरत आई, जो कुछ भी उधर रखा था पूरा उठा के लेके गई और उधर बैठ के खाना खाने लगी। मैं बोली फिर ये भगवान का नाम क्यों ले रहे। फिर उसके बाद में मैंने प्रभु को जाना, और प्रभु को जानने के बाद में जब यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है करके मुझे पता चला ना, इतना खुश हो गई मैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अभी मैं बोल रही थी, तब से मुझे ऐसा लगा अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदा परमेश्वर मिल गया। ऐसा बोलकर फिर मेरे नानी के घर में भी मुझको बहुत विरोध हो रहा था, मुझको दरवाज़ा बंद करके रखते थे, संडे के दिन में जाने नहीं देते थे। और मैं क्लासेस 10th में आई तभी क्लासेस है करके क्या करती थी, संडे के दिन में बुक वगैरह बैग लेके पूरा गाँव को राउंड मारकर मैं चर्च में चुपके से जाती थी और जाके प्रार्थना करती थी। फिर ऐसा प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल करके मैं प्रार्थना करने लगी, और एक वचन को मैंने उस समय पकड़ा। बाइबल ज़्यादा नहीं पढ़ती थी थोड़ा, लेकिन प्रार्थना में बहुत ज़्यादा समय बिताती थी। और एक संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, इस वचन को लेकर मैं कंटिन्यू प्रार्थना करती थी। 15 दिन कंटिन्यू, मतलब बिना खाए पिए मैं उपवास में बैठती थी, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना ही करती थी। फिर एक दिन शनिवार के दिन में मैं मेरे एक रूम था नानी के घर में, जहाँ पर मैं बैठ के प्रार्थना दुआ करती थी, और
स्टडी भी करती थी। तो एक दिन मैं घुटनों के बल आई और प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करने के समय में पवित्र आत्मा क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम था, अन्य भाषा क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं बिलीवर्स चर्च से आई थी। तो उस समय में जैसे प्रार्थना चालू कर मतलब हालेलुया स्तुति जैसे बोलने लगी, अचानक मेरी जीभ पलट गई और मेरी जीभ फड़फड़ाने लगी। 6 महीने में ही मेरी जीभ फड़फड़ाने लगी और इतना आग से मैं भर गई, मुझको कंट्रोल नहीं हो रहा था उस समय में, बहुत आत्मा से भर गई। और फिर दूसरे दिन संडे के दिन चर्च में गई, तब मुझको जो सिस्टर लोग थे, मिशनरीज जो लोग थे, वो मुझको बोल रहे थे, जब मैं चर्च में आत्मा से भरी तो वो लोग मुझको बोल रहे थे, तुमको ऐसे कैसे पवित्र आत्मा मिला है और तुम अन्य भाषा में कैसे, सुन के तो नहीं बात कर रहे। मैं बोली मैं क्यों सुनूं दीदी, जब मैं स्तुति आराधना कर रही थी ना, मेरी जीभ अपने आप पलट गई और गीत भी जैसा हम प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया, ये जब गीत गाती थी तो मुझको गाना ही नहीं होता था, वो अन्य भाषा में कन्वर्ट होता था। और मैं रास्ते से भी चलती थी, किसी के साथ बात करना है ना, उस समय में भी मेरे मुँह से अन्य भाषा आता था। फिर मैं एकदम खुश हो गई, चलो प्रभु, मैंने तो मांगा नहीं था, बहुत भूख मेरे अंदर में थी, प्यास मेरे अंदर में थी, और 10th में थी, बपतिस्मा लेने के लिए सोचा। तो उसी दिन इतना विरोध हुआ, बोल नहीं सकते। तो फिर मुझको फिर से लॉक करके रख दिया गया। और फिर क्या हो गया, अचानक से जो मिशनरी बहन लोग थे उन लोगों से मैंने थोड़ा सेटिंग करवा ली, मुझको बाइबल कॉलेज में जाना है। अगर आज मैं बाइबल कॉलेज में नहीं गई, आज का दिन अगर मैंने गवाया तो समझो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं टॉयलेट में जाके बैठती थी, घुटने डालकर प्रार्थना करती थी, बाथरूम में जाके प्रार्थना करती थी। प्रार्थना करने के लिए देते नहीं थे ना, तो ऐसा कर करके मैं जाके प्रार्थना करती थी, प्रभु एक बार तू मुझको छुड़ा, एक बार आपने मुझको छुड़ा दिया तो फिर मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर मेरी शादी के लिए रिश्ता भी लेके आए, और कुछ SRP का एक साहब था, उसके साथ शादी बिना देखे फिक्स करना शुरू हो गया। मैंने बोली अभी अगर नहीं गई ना तो मैं बता ही नहीं सकती, मुझको भी प्रभु मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अचानक फिर किसने कुंडी खोला पता नहीं, जो कपड़ा जो ड्रेस मैंने पहनी थी उसी ड्रेस पे बिना कपड़ा, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, एक ही ड्रेस पे मैं बाइबल कॉलेज भाग गई, किसी को पता नहीं कुछ नहीं। इधर मैं अच्छे से बाइबल कॉलेज में गई, मैं घुल मिल गई, और मेरे घर के लोग इधर पुलिस कंप्लेंट हो रहा है, पास्टर को धमकी दे रहे, बहुत हो रहा था, पास्टर को धमकी दे रहे। पास्टर भी एकदम से डर गए। फिर उनका बाइबल कॉलेज में कॉल आया कि तू आ जा, क्योंकि तेरे घर के लोग ऐसा। मैं बोली कुछ भी हो जाए, कोई मर गया तो भी मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे यीशु चाहिए। आज मुझे यीशु मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं वहाँ पर गई, प्रार्थना वगैरह कर रही थी, सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। एक नारियल तेल का बॉटल लाके देने के लिए, पेन और बुक वगैरह लाके देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर कुछ जो सर लोग थे, मैडम लोग थे, उनके मन में बात करते थे। और कपड़ा भी मुझको वहाँ से मिला, मतलब बहुत सारी जो ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें थी परमेश्वर ने मुझको दिया। अन्य भाषा का वरदान मिला। तो मैं एक बार मेरे मम्मी के गाँव गई, तो मैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जमा की, और वहाँ पर उन लोगों को यीशु मसीह के विषय में सिखाने लगी, गीत वगैरह गाने लगे। तो एक लड़की आई, एक लड़की आने के बाद मुझे बोलने लगी, यीशु मसीह चंगा करने वाला है ना, तो दीदी मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना करो, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकती। तो फिर मैंने बोली नहीं आ सकती तो ठीक है। 1 गिलास पानी लिया, उसमें नारियल तेल डाला फर्स्ट टाइम, और उसमें प्रार्थना किया। मैं बोली ये यीशु का लहू है बोलकर ये तेरे मम्मी को पिलाना। इतना बुखार था उसको, बहुत ज़्यादा, सिर वगैरह पूरा, मतलब उठ नहीं सकती थी, ऐसा काँप रही थी। लेकिन जब वो पानी प्रार्थना करके मैंने दिया, उसकी मम्मी 5 मिनट के अंदर में उठ के काम करने लगी। तब और मेरा विश्वास बढ़ गया, यीशु मसीह ये सब कर रहा। फिर बाइबल पढ़ना चालू किया, यीशु मसीह ने कौन से चिन्ह और चमत्कार किए, ये सारी बातें पढ़ते और ज़्यादा मैं प्रभु में मजबूत हो गई। और फिर बाइबल कॉलेज में गई, और बाइबल कॉलेज में जाने के बाद 2004 में मैं 4 से लेकर 6 तक फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ थी। और एक और बात बताना चाहूँगी, बाइबल कॉलेज में जब मैं थी तो एक दिन क्या हो गया, मैं बहुत बीमार हो गई। और बीमार होने के बाद में मुझको, मतलब शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, बहुत वीक हो गई थी, बहुत तकलीफ़ हो गई थी। तो टीचर लोग जो है उन्होंने कहा अभी आप घर पे चले जाओ। मेरे मम्मी ने क्या किया, मैं इतनी पहले भी दुबली थी, अभी मोटी हूँ, लेकिन उस समय दुबली थी। मेरे मम्मी ने गोदी में उठाया, छोटे बच्चे के जैसा, मैं 16 साल की थी, गोदी में उठाकर हॉस्पिटल में लेके गए। और वहाँ से फिर आने के बाद फिर बोले चलो गाँव ही जाएंगे, गाँव जाके फिर एडमिट वगैरह करेंगे करके बोले।
तो फिर वहाँ पे जाने के बाद जब दूसरे दिन मुझको रात में गाड़ी करके लेके आए और दूसरे दिन में क्या हुआ, एडमिट किए सुबह। एडमिट करने के बाद में अभी जो मुझको डॉक्टर ने बताया डबल डेंगू मलेरिया, डबल पीलिया और डबल टाइफाइड हो गया था। तो उसके जो कीटाणु हैं मेरे पूरे दिमाग में चले गए थे। सिर में जाने के बाद में अचानक क्या हो गया, मुझको कुछ दिखाई नहीं देने लगा, मतलब मैं पूरी रीति से अंधी हो गई। अंधी होने के बाद जब मैं वहाँ पे गई हॉस्पिटल में, बहुत पूरा वार्ड भरा था पेशेंट से, और मुझको दिन क्या है रात क्या है समझ में नहीं आती थी। मैं घुटना डाल कर बहुत गीत गाती थी, आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन ऐसा हुआ पूरा वार्ड खाली हो गया, वार्ड छुट्टी लेके घर में चले गए, ठीक होके मैं अकेली थी। और एक दिन फिर मेरा भाई मुझको मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया, मेरे जो नस थे ये मिलते नहीं थे सलाइन लगाने के लिए, तो उसने एक नर्स आके ऐसा एक कुछ कैंची से ऐसे मारने लगी। तो मेरे भाई को बुरा लगा, मेरा भाई बोल रहा है उसको दर्द हो रहा है, उसका हड्डी दुख रहा है और आप उसमें सलाइन डाल रहे हैं। झगड़ा हुआ तो वो जो नर्स थी वो बोलने लगी, ज़्यादा करेंगे ना पुलिस कंप्लेंट करूँगी। तो फिर मैं बोली, परमेश्वर आपका इच्छा क्या है मैं नहीं जानती, अगर आपने मुझको चुना है वहीं पे प्रार्थना की, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदा रहकर आपकी सेवा करूं तो आप मुझको आप छुटकारा दो, ये गोली ये मेडिसिन ये छोड़ दो, ये ट्रीटमेंट नहीं करना करके। पेट में बहुत दर्द होता था पीलिया की वजह से। तो फिर मैं क्या बोली, नहीं अभी कैसे भी करके, छुट्टी नहीं दे रहे थे, मैं बोली नहीं छुट्टी दे दो, मुझको जाना है। ज़बरदस्ती छुट्टी लिए। मुझसे एक छोटी बहन थी, उसका नाम आरती है, उसके कंधे पे मेरा हाथ और मैं पीछे, जैसे अंधे को लेके जाते ऐसा मुझको घर में लेके आए। घर में लेके आने के बाद मुझको मैं बोली एक खटिया पे मुझको थोड़ा सहारे के द्वारा बिठा दो। पूरे रिश्तेदार मतलब आना चालू हो गए। फिर मैं बोली यीशु मसीह तो ज़िंदा है ना, मेरा भरोसा यीशु पर है, यीशु तो मरने नहीं देगा, अगर उसने चुना है तो मुझको मरने नहीं देगा। और ऐसा रोग में पीड़ा में परमेश्वर मुझको छोड़ के मतलब ऐसा मरने ही नहीं देगा, क्योंकि उसका वचन मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा ऊकर के वचन में लिखा है निर्गमन 15:26 में। तो ऐसा बोलकर फिर मैंने क्या किया, एक मेरे घर में एक क्रॉस का फ़ोटो था जो अभी भी मिलता है ना, एक क्रॉस, और उसमें कुछ मैसेज लिखा है। मैं दरवाजे के साइड में घुटना डालकर प्रार्थना करने लगी। 15 मिनट में घुटना डालकर परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे। मैं आज भी बताना चाहती हूँ कि उस समय में मैं अंधी थी, जब आँख बंद की दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब मैंने आँख खोली तो मैं आज भी देख रही हूँ। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है, और परमेश्वर ने मुझे मरने से बचाया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद में फिर से मैं बाइबल कॉलेज में गई, फिर सेवा वगैरह शुरू हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, सेवकाई वगैरह कर रही थी। परमेश्वर वहाँ पे भी लेकर मुझे इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। और उसके बाद में रिश्ता आया था, रिश्ता फिक्स हो गया, शादी हो गई। और शादी होने के बाद मतलब 2009 में मेरी शादी हो गई। तो ऐसा हुआ सितंबर महीने में फिर बहुत सारे लोग, शादी मेरी अप्रैल में हुई थी, 30 अप्रैल को हुई थी 2009 में। तो बहुत सारे लोगों का, घर के लोगों का भी ऐसा मतलब फ़ोन वगैरह आता था, पूछते थे कुछ है क्या नहीं। तो मेरे मन में एक डर आया था, मैं बोली थी मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब शादी होने के तुरंत बाद मतलब बच्चा वगैरह होता है, प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी मतलब मैं क्यों कंसीव नहीं कर पा रही हूँ करके मैंने ऐसा प्रार्थना की। और एक दिन मैं खुद बैठ कर ये अपना हाथ पेट पर रख कर मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ ये महीने में मैं प्रेग्नेंट रहूँगी और तू मुझको लड़का देगा और उस लड़के का नाम मैं सैमुअल रखूँगी। ऐसा प्रार्थना करके छोड़ दी। 2 महीने के बाद में पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर अचानक से हम लोग भी सेवा करते थे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों पति पत्नी सेवा करते थे। बिलीवर चर्च से हम लोग जुड़े थे, और वो भी प्रोडक्शन का ही मतलब जैसे फिल्म गाँव में जो फिल्म मिनिस्ट्री है ना उसमें थे, फिल्म मिनिस्ट्री करते थे, गांव में जाकर फिल्म वगैरह दिखाते थे। मैं घर पे रहती थी उस समय, और बाहर में भी जाकर ऐसा सुसमाचार का सेवकाई वगैरह हम लोग करते थे। और उसके बाद में अचानक बिलीवर चर्च में कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ का जो अभी जिनका डेथ हो गया ना, डॉक्टर KP यूहन्ना, उन्होंने अचानक वो पोप बन गए थे ना, तो मूर्ति पूजा पूरा सिस्टम उनका चेंज हो गया। उसकी वजह से फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने छोड़ दिया था, तो फिर हम लोगों ने भी वो छोड़ दिए। तो मेरे एक जेठ थे,
उन्होंने एक प्रपोज़ल लेके आए थे कि आप ऐसा ऐसा एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का पैशन करके एक मिनिस्ट्री है और वो भोपाल में है, तो आपको उधर जाना पड़ेगा, आप उसको ज्वाइन होके सेवा करो, क्योंकि अभी आपका बच्चा भी होने वाला है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए करके। तो ऐसा करके बोले तो ठीक है बोला उन्होंने। और उसके बाद में फिर मुझे कहा, मेरे नानी के घर में एक प्रोग्राम था, उसके लिए हम लोग आए थे और उसके बाद हमको जाना था, तो उन्होंने मुझको डिलीवरी के लिए ला के रखा था नानी के घर पे और फिर वो चले गए। चले जाने के बाद वहाँ पे पता चला कि भोपाल में एक वार्डन की भी, लेडीज़ वार्डन की भी आवश्यकता है, जिनका बाइबल कॉलेज वगैरह हुआ है। तो मेरा सर्टिफिकेट वगैरह था, तो फिर वो मुझे मिलने के लिए आए कि पास्टर से एक लेटर चाहिए कि हाँ ये हमारी कलीसिया की लड़की है। तो पास्टर से लेने के लिए आए, लेकिन जो मेरे पास्टर थे जिनके द्वारा मैं प्रभु में आई थी वो नहीं थे, वहाँ पे दूसरे थे। तो फिर हम लोग उनके साथ बात किए, तो वो बोले आज नहीं आना, कल आना, परसों आना, ऐसा मतलब वो टालते रहे। और एक दिन वेडनेसडे का दिन था, बुधवार का दिन, और वहाँ पर मतलब ये 16 जून की बात है, 2 तारीख को उनका जन्मदिन था और वो वहीं पे नागपुर में थे। और 16 तारीख के पहले वो आए और उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद में वो जो पास्टर है उन्होंने बोला आज आप आ जाओ। तब लोड शेडिंग बहुत होती थी, लेकिन उस दिन लोड शेडिंग नहीं थी। तो पास्टर ने बुलाया, आप आ जाओ, मैं आपको लेटर देता हूँ करके। ऐसा बुलाने के बाद में ये गए और 1 कप चाय मैंने दी और उनको मैंने बोली आप उठो ना, आपको जाना है ना, ऐसा करके मैंने उनको बोली। वो बोलने के बाद में वो बोले ठीक है। मैंने चाय दी, चाय और पानी वो पिए और बोले मैं जाने वाला हूँ, कुछ तो मीठा मेरे लिए बना के रखना, ऐसा करके बोल के गए। तो मैंने पीछे पलट के देखी, मेरे से बात किए ऐसा, दरवाजे को ऐसा हाथ पकड़ के, फिर मैं पीछे पलट के देखी तो वो चले गए थे। चले जाने के बाद में मैं घर में खाना बना रही, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मुझको समझ में नहीं आ रहा था मेरे आँख से पानी क्यों आ रहा है, मैं क्यों, मेरा आत्मा दुखी हो रहा है और मैं क्यों, तो मैं बहुत रो रही थी। और फिर उसके बाद में मुझे किसी का मतलब वहाँ से एक मेरा चाचा था, उधर जाने के बाद जो रात के समय में बहुत बारिश हुई थी, तो पानी पूरा ऐसा जमा था टेरिस के ऊपर में, और वो पास्टर आने को देर था तो वो ऊपर चले गए। ऊपर चले जाने के बाद में वहाँ पे जो मेन जो लाइट रहती है ना MACB का, वो पूरा ऐसा तार जो है बहुत बड़ा, वो वहाँ से गया था और वो बहुत ऊंचे थे। इसके वजह से क्या हो गया, वो जो MACB का जो तार है ना उनके सिर पे लगा। सिर पे लगने के बाद तुरंत, मतलब जब तक उनका मौत नहीं हुआ तब तक उस तार ने उनको छोड़ा नहीं। और फिर मुझको लोग आके ऐसा बोल रहे थे, मतलब मुझको समझ में नहीं आ रहा और मुझको बोल भी रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रही थी, कल रात में पानी आया, उधर कोई शराबी होगा, शराब पीकर गिर गया होगा, मर गया होगा, पानी नहीं मिला होगा, मुझको आके बोल रहे, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा है और मैं रो रही। फिर मेरा चाचा आके बोल रहे दामाद जी गए हैं ना, तो मैं बोली हाँ। तो कौन सा कपड़ा पहन के गए, मैं बोली ब्राउन कलर का टी-शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहन के गए। तो उसने क्या किया था, उनका डेथ हो गया, वो घर पे मुझको बोलने के लिए बहुत रो रहे थे, सिर पटक पटक के। मैं बोली वो उधर खड़े होंगे, वो आएंगे, वो उनका डेथ कैसे हो सकता है, ऐसा करके बोलकर फिर गाड़ी मंगाई और गाड़ी मंगा कर फिर मुझको लेके गए। जब मैंने देखी वहाँ पे डेथ हो गई करके, बाप रे, मुझको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ प्रभु, मेरा सब कुछ खत्म हो गया करके मुझको ऐसा लग रहा था। और जब मैं वहाँ पर गई तो मुझको समझ में नहीं आ रहा था घर वालों को कैसे बताना, क्योंकि ये तो मुझको मिलने के लिए आएंगे और ये लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था, मतलब वो मुझको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, मुझको कुछ चाहिए तो सब मुझको वो ला के देते थे, मतलब ऐसा कुछ हमारे बीच में बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से प्यार करते थे। जब हमारी शादी हो गई तब से, कल मरने वाले हैं आज रात तक हम लोग एक थाली में, शादी हुए तब से खाना खाते थे और मुझे कुछ उनसे प्रॉब्लम नहीं थी। और अचानक ऐसा डेथ हो गया तो मैं थोड़ा टाइम के लिए कोमा में चली गई थी, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा क्या होगा प्रभु करके मैं ऐसा सर पटक पटक के रोने लगी। उसके बाद रुमाल दे तो।
उसके बाद ऐसा हुआ, मैं उनके पास में जाने लगी तो मुझे किसी ने पास में जाने नहीं दिया, नहीं जाना बोलकर फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके गए और पोस्टमार्टम 5 बजे तक होने वाला था। फिर वहाँ पे बहुत पूरे रिश्तेदार वगैरह आए, मिलने लगे, मुझको कुछ होश नहीं था। फिर उनकी डेड बॉडी, रात में बहुत बारिश आ रहा था, 16 तारीख की बात है 2010 का, 16 जून 2010 उस दिन फिर उधर लेकर गए। फिर उसके बाद में घर वाले भी सोच रहे थे, उनके परिवार वाले इतने भी मतलब इतने अच्छे नहीं थे, हम दोनों साथ में मतलब नहीं रहना है करके उनके भी ऐसा दिमाग में था। तो क्योंकि वो मेरी साइड हमेशा लेते थे, मुझको कुछ भी चाहिए तो सब करते थे इसके वजह से। तो फिर उसके बाद में डेथ वगैरह हो गया, फिर मैं वहाँ पे रही नहीं, मैं वापस आई। वापस आने के बाद में वही जो चर्च था वहीं पे मैं प्रार्थना के लिए जाती थी, इसीलिए मुझको याद आती है करके बोलकर मैं वो चर्च छोड़ दी। चर्च छोड़ने के बाद में मिशन इंडिया के एक पास्टर है जिनका नाम सैमुअल जॉन है, एक दिन हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल के तरफ में रहते थे, तो वहाँ पर हम लोग एक दिन, मेरी बड़ी दीदी और मैं, हम दोनों गए और फिर उनसे मुलाकात करने के लिए गए और उनसे बोला कि मैं वो चर्च में नहीं जाना चाहती। तो पास्टर की वाइफ थी, पास्टर घर पे नहीं थे, स्कूल में पढ़ाते थे, तो पास्टर के वाइफ ने उनको फ़ोन किया, दीदी ने फ़ोन किया, पास्टर आए और फिर मैंने उनसे कहा भैया मैं आपके चर्च में आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो चर्च में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वही थे जब मेरे पति का डेथ हुआ था तो वो साथ में थे, उन्होंने ही कॉल किया था उनको घर में। तो उसके बाद में मैं उनके चर्च में जाने लगी और मैं बहुत मतलब मुझे बहुत टेंशन होता था, मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था कंटिन्यू मैं वो ज़िंदा होना है करके। ये बात सच है, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे जो दिन थे डिलीवरी के करीब आते थे और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु ज़िंदा होके आना है, क्योंकि मुझे आशा नहीं है, मतलब अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी बोलकर मेरे मन में ये था, प्रभु ज़िंदा होना है क्योंकि तू ज़िंदा करने वाला परमेश्वर है। कई जगहों पर प्रार्थना रिक्वेस्ट देती थी, उपवास और प्रार्थना करती थी। फिर जुलाई के पहले दिन में उपवास में हम लोग पूरी कलीसिया को लेके बैठे थे। तीसरे दिन 3 जुलाई को फिर मुझको बहुत तकलीफ़ होने लगी और फिर मेरा डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद में परमेश्वर ने मुझको एक आवाज़ दी, देख मैंने तुझे सैमुअल दिया है। ऐसा करके परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं बार बार मैं जिस किसी को भी देखती थी, मेरे साथ में जिनका भी लड़की लोगों का डिलीवरी हुआ था, उन लोगों को जब मैं देखती थी मेरे मन में दुख होता था, प्रभु आज मैं बच्चा उठाकर अकेली चल रही हूँ, आज मेरा पति होता तो वो उठा के चलते थे, हम लोग कितना खुश रहते थे, ऐसा क्यों हुआ प्रभु करके मैं प्रभु को दोष देने लगी। मैंने क्या किया है ऐसा जिसके वजह से प्रभु इतना तकलीफ मेरे जीवन में आया करके मैं ऐसा प्रार्थना करती थी। प्रभु मैं खाना भी नहीं खाती थी, पूरे गांव के लोग मुझको मिलने के लिए आते थे और मुझे एक चेयर में आंगन में बिठा देते थे, पूरा गांव के लोग मुझको देख के रोते थे। अविश्वासी लोग, विश्वासी लोग बोलते थे खाना खा, तेरा पति मर गया तो क्या हो गया, तेरे दिन निकल जाएंगे, परमेश्वर ने तुझको बेटा दिया है, ऐसे दिन नहीं रहेंगे, ऐसा करके बोलते थे। एक दिन हमारे चर्च में एक मीटिंग हुआ और वहाँ पर अशोक शाह पास्टर आए, तो वो एक काउंसलिंग करते हैं, वो परमेश्वर के दास है, बंगाली पास्टर है अशोक शाह करके, वो चंद्रपुर में रहते हैं। तो एक दिन 26 जनवरी के दिन में उनको मेरे पास्टर ने बुलाया था, वहाँ पर बहुत बड़ा मीटिंग था, कुछ ब्रदर लोग और पास्टर लोगों ने उनको बुलाया था। उसके बाद उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया, तो काउंसलिंग के लिए बुलाया तो मैं ऐसा सोच रही थी मैं क्या बात करूँगी, वो मुझसे क्या बात करेंगे। तो ऐसा था, एक ऑफिस एक रूम था, उसमें ऑफिस बनाया था और पास्टर को ऐसा मतलब एक टेबल था, एक साइड में पास्टर बैठे, एक साइड में हम बैठे थे। तो ऐसा होने के बाद मैं जैसा उनके सामने गई ना और जाके उन्होंने मुझको देखा, पास्टर ने जैसे मुझको देखा और उनके आँख में पानी आया। जब उन्होंने मुझको देखने के बाद तुरंत उनके आँख में पानी आया और वो मुझको बोल रहे थे, सिस्टर परमेश्वर आपको निर्दोष ठहरा रहा है। परमेश्वर बता रहे भारती तू निर्दोष है, लेकिन आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे। मेरे वजह से मेरे पति का डेथ हो गया, वो मुझको मिलने के लिए नहीं आते थे तो वो उनका डेथ नहीं होता था, लेकिन वो आपको निर्दोष देख रहा है। जब आप आए और आप आकर इधर बैठे और परमेश्वर मुझको कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए बहुत दूर से एक ऐसा जीवन साथी लेके आ रहा है जो कपट रहित हृदय का है और बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूर से आएगा। तब मैंने विश्वास नहीं की, नहीं ये तुम्हारे लिए होने वाला है, आप ऐसा सोचो मत नहीं होगा करके, आपको नहीं चाहिए करके।
तो मैंने बोली नहीं 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 हो सकता पास्टर, मुझे तो नहीं करना है। फिर कई बार 2-3 टाइम वो हमारे चर्च में आए, उन्होंने मुझे वचनों के द्वारा काउंसलिंग किया। मुझको बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता था कि वो पास्टर के द्वारा परमेश्वर स्वयं मुझसे बातें कर रहे कि ऐसा होने वाला है, आपके लिए परमेश्वर की अलग योजना है। ऐसा करके मुझे बोला आपके लिए परमेश्वर की एक अलग योजना है और आपको परमेश्वर ने रुकने के लिए नहीं, कंटिन्यू सेवकाई के लिए प्रभु ने चुना है। आप एक परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। इसीलिए आपके साथ में इसलिए हुआ कि उन्होंने एक वचन को बोला, रोमियो की किताब में लिखा है कि जिनके जीवन में दुख मुसीबत आती है ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने के लिए होती है। इस वचन को लेकर उन्होंने बोला कि भलाई आपके जीवन में है, थोड़ा समय का दुख आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन वो जाने के बाद में फिर से मैं खुश तो थी, लेकिन एक बात भूल गई थी, लंबा से आने वाला है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है करके बोला था, वो बात भूल गई। लेकिन एक बात बोली थी, मेरे जीवन में जो दुख और तकलीफ आई भलाई के लिए है। ऐसा फिर दिन जाते गए, हम लोग प्रार्थना में जाते थे और अचानक 2-3 बार वो आए, तो जब भी आते थे ना फिर मुझे बात याद आती थी। उन्होंने बोला था लंबा से आने वाला है, एक जन लंबा से आने वाला है। तो मैं जब उनको देखती थी ना मैं छुप जाती थी 2-3 बार। तो मुझको मेरे पीछे एक दिन आके मुझको बोलते, सोच रहे ना नहीं करने के लिए, लेकिन कान पकड़ के परमेश्वर लेके जाने वाला है, नहीं चाहोगे तो भी परमेश्वर लेके जाने वाला है। ठीक है पास्टर देखेंगे करके ऐसा बोल के निकल गई। फिर एक दिन ऐसे ही जा रही थी तो एक इतना बड़ा ग्लास टूट के पड़ा था, मतलब ऐसा एकदम नोकीला, तो मेरे पैर में आर पार गया, ऐसा पूरा इधर से इधर निकला। वो मैं खींच के निकाली, पूरा मेरा जो शूज़ था, ऑफिशियल शूज़ मैं पहले पहनती थी, वो शूज़ पूरा खून से भर गया, इतना खून से भर गया। वो निकाली, मुझको इतना दर्द हो गया, लेकिन इतना टुकड़ा मेरे पैर में था। हॉस्पिटल में गई और वो निकालने के बाद, मतलब वो निकाला नहीं डॉक्टर ने, खाली वो देखा, उसमें टाका वगैरह लगा के बैंडेज करके छोड़ दिया। और दर्द होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। मैंने बोली ये इतना दिन में घर में बैठना बोलने से मुश्किल है। पैर को इधर रख के अन्य भाषा में प्रार्थना की, प्रभु मैं चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता, कांच लग गया ठीक है, कुछ नहीं होता, लेकिन आप चंगा करने वाला है, तो ये पैर से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जब मैं पैर नीचे रखूँगी मेरा पट्टी खुलना है और मैं चलने लगना है। ऐसा बोली और चलने लगी। क्रिसमस में डांस करती थी, पैदल किधर मैं जाती थी, कुछ नहीं होता था। और उसके बाद में वो वैसे ही मेरे पैर में कांच का टुकड़ा रह गया। फिर कुछ दिनों के बाद काम भी करती थी, पास्टर के वाइफ के साथ मिलकर सेवा करती थी। वो लोग मुझको बहुत दिनों तक उन्होंने मुझको संभाला, बहुत अच्छा परिवार है। वो मलयाली पास्टर है, उनका परिवार, उनकी पत्नी और वो दोनों बहुत अच्छे, उनकी एक बेटी है। और ऐसे दिन चले गए। फिर उन दिनों में मेरी एक फ्रेंड है मनीषा करके, उन्होंने बताया इनका और उनका मतलब किसी ग्रुप में मुलाकात हुई होगी, बातचीत, तो ये लोग बात करते थे, तो इन्होंने उसको बोला था कि मेरे भाई के लिए लड़की देखो। तो मेरी फ्रेंड जो है मनीषा, उसने इनको बताया कि 3 बहनें हैं, आपके भाई के लिए भी अगर आपको करना है तो होगा करके ऐसा बोलकर ये किया। तो इनका नंबर वगैरह मुझे मिला, मैं ग्रुप में थी, ये भी ग्रुप में थे, मुझको पता नहीं, लेकिन ये पर्सनली मेरा नंबर निकाल कर ये मुझको इनका अनंत पेंटिकॉस्ट मिशन का किसी को सर्टिफिकेट दे रहे, किसी को क्या दे रहे, ये सब भेजते थे। मैं ध्यान नहीं देती थी, लेकिन एक दिन मैं ट्रेन में जा रही थी, तभी मैं अचानक मोबाइल देखी, व्हाट्सएप चेक की, तब मैं इनके साथ बात करना शुरू हो गया। तो मैं बोली आप कहाँ से है, क्या है, ये क्या है, क्या काय का सर्टिफिकेट है, ऐसा वगैरह पूछी। तो फिर उन्होंने बोले तो हमारे तरफ में भी गोंदिया है, उधर भी गोरेगांव है। वो बोले मैं गोरेगांव से हूँ। मैं बोली गोंदिया गोरेगांव क्या? नहीं मुंबई गोरेगांव। तब ऐसा बातचीत शुरू हुआ। फिर इन्होंने बताया मेरा भाई है, तो मैंने बोली मेरी छोटी बहन भी है। तो ये लोग, इनकी मम्मी, इनके नाना नानी और ये इनका भाई, ये सब लोग मेरे मम्मी के यहाँ आए। और आने के बाद में फिर इन लोगों ने मुझे भी देखा। इनके मम्मी ने डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़कर बोला मेरी मम्मी को हमको ये लड़की भी चाहिए। तो फिर ऐसा करके शादी भी फिक्स हो गया। मैं बोली करना तो नहीं है, लेकिन मेरा है ये ऑप्शन, ये मतलब ऑप्शन आया है तो मैं देखती हूँ।
तो ऐसा करके फिक्स हो गया। तो मैं बोल रही थी मेरे ऊपर कुछ कर्जा है, उसको चुकाए बिना मैं नहीं आ सकती। लेकिन अचानक परमेश्वर, जैसा पास्टर ने बोला था नहीं चाहेगी तो भी प्रभु लेके जाएगा, वैसा ही हुआ। दिन में पूरा घर खाली करके, किराए का घर था, और खाली करके सामान इधर उधर देकर, जितना भी मेरे पास में बर्तन, जितना भी सब सामान था, कुछ बहुत सारा कपड़ा था, वो सब कपड़ा वगैरह मेरे फ्रेंड्स लोग लेके गए। और बर्तन वगैरह पूरा मैंने चर्च को दान दे दी। कूलर था, मतलब बहुत सारा चीज़ था जो मैंने खुद लिया था अपने मतलब काम वगैरह करके, वो सब मैंने पास्टर के वाइफ से बोला यदि कोई सेवकाई करने के लिए आपके पास में आता है और वो अलग रहेगा तो ये सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह आप उनको देना, उनके काम में आएगा, प्रभु का सेवा के लिए रखो। तो अभी उन्होंने क्या किया पता नहीं मुझे। तो ऐसा दे के फिर मैं इनके साथ में आई। इनके साथ में आने के बाद जब मैं इनके घर पे आई और शादी वगैरह हो गया, घर पे आने के बाद मैं देखी तो इनके पास्टर एक दिन आए। इनके पास्टर पौलराज नाडर आए और उन्होंने देखा, ये इनको बोल रहे थे प्रार्थना में, इतना अच्छा लड़की तेरे को कहाँ से मिला महेंद्रा, आत्मा से भरी है, पवित्र आत्मा से भरी है, कहाँ से मिला। फिर कुछ दिन गुजरते गए। जब कभी भी हम लोग इनके घर में प्रार्थना के लिए बैठते थे, प्रार्थना तो होती थी लेकिन झगड़े बहुत होते थे। और मैं जब से आई तो मुझको ऐसा, मैं घर में देखती थी कुछ तो ऐसा आत्मा है, काला घूम रहा है। जब मैं सोती थी तो मैं ऐसा देखती थी एक परछाई है जो मैं देख रही हूँ, ऐसा करके। और प्रार्थना भी इतना होता नहीं था, बहुत झगड़े होते थे, बाप रे, प्रमाणाच्या बाहर। तो एक दिन पता चला, हम प्रार्थना कर रहे थे दोनों, तब इनके मम्मी के अंदर में वो दुष्ट आत्मा आया। फिर कुछ बात वो बोलने लगा, मैं तुझको रहने नहीं दूंगी, ऐसा वगैरह करके। उनको इनके पापा जो है, इन्होंने बताया था गवाही में कि बहुत मूर्ति पूजा भी करते हैं, जादू टोना भी करते हैं। तो परमेश्वर मुझको कुछ बातें ऐसा दिखाते गया और प्रार्थना के द्वारा हम जीतते गए। चमत्कार भी बहुत होता था और शैतान का काम भी बहुत ज़्यादा चलता था। ऐसा मेरे अंदर में ना उस समय डर लगा रहता था, एक बात बोलूँगी तो झगड़ा हो जाएगा क्या, एकदम डर मेरे मन में पूरा बैठ गया। ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आई ना, हमको घर से निकाल दिया, कहाँ जाएंगे। और पूरे रिश्तेदारों में इनके ऐसा बता दिया कि ये लोग आएंगे तो इन लोगों को घर में थारा नहीं देना, मतलब घर के अंदर में नहीं लेना। तो इतना छोटा बच्चा, ठंडी के दिन, हाथ में सामान, कैसे क्या करेंगे सोचकर हम लोग जाते गए, किधर गए। एक मिशन से फ़ोन आया था, उधर पति पत्नी की आवश्यकता है। तो हमारा बच्चा छोटा था, वो एक गांव है, भूसावल से जाना पड़ता है, चोपड़ा करके, वहाँ पर एक क्रिश्चियन मिशनरियों का एक हॉस्टल है, वहाँ पर एक रात हमको रुकने दिया, बहुत सारा सामान वगैरह लेके। दूसरे दिन बोला आप जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपका छोटा बच्चा भी आप कर नहीं पाएंगे। वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद कई जगहों पर हम लोग गए, लेकिन किसी ने भी हमको घर में रहने नहीं दिया। फिर उसके बाद एक दिन रुकने देते थे, बाद में फिर डायरेक्ट बोल देते थे आप लोग यहाँ से जाओ करके। फिर ऐसा हुआ, हम लोग अहमदनगर के लिए निकले। वहाँ से अहमदनगर के लिए निकले तो एक जगह से बैठने के लिए गए। मेरे हाथ में बच्चा और मेरा बैग है, और इनके हाथ में पूरा बैग है। इनके पास, हमारे पास केवल 1000 रुपये थे, 1000 इनके पीछे के जेब में थे। वो पर्स किसी ने मार दिया, पैसा नहीं है हाथ में। वो टिकट लिया था अहमदनगर का, ऐसा जाके बैठे, जगह नहीं, लोगों के बीच में बच्चा पकड़ कर जाके बैठी। तो एक बेंगलोर का आदमी था, वो मुझको बोलने लगा, अक्का बच्चा पकड़ के नीचे मत बैठो, मैं उठता हूँ, आप बैठो। उसने मुझको बिठा दिया। फिर उसने पॉकेट से, मतलब इन्होंने हाथ लगाया, मोबाइल नहीं है, पर्स नहीं है। बाप रे, अब क्या करेंगे, इतना मतलब अब समझ में नहीं आ रहा था, प्रभु क्या करेंगे करके। तो उसी जिसने मुझको बैठने के लिए जगह दिया था ना, उसने बोला ये 500 रुपये आप रखो। मैं बोली मैं नहीं रख सकती, ऐसे कैसे रखूँ, अलग लग रहा है थोड़ा, मतलब पैसा नहीं है और पैसा चोरी हो गया और ये पैसा दे रहा है। नहीं, आपके पास छोटा बच्चा है, आप ले लो। मैं बोली नहीं ले सकते। उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में ऐसा दिया। उसके बाद में इन्होंने एक मोबाइल मुझको गिफ्ट दिया था, इनका भाई बेच रहा था तो वो मुझको दिया था। ट्रेन में उस मोबाइल को उनका जो दूसरा दोस्त था उनको 4000 में बेचे। 4500 रुपये लेकर हम लोग अहमदनगर में गए। अहमदनगर के एक पास्टर है घोरपड़े, उन्होंने हमें रूम का बंदोबस्त वगैरह करके दिए। एक रात हम लोग जब पहुँचे तो विश्वासी के घर में थे, और दूसरे दिन एक रूम वगैरह करके दिए। हम लोग वहाँ पे रहने लगे। वहाँ पे रहने के बाद में
रहते गए, बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे रीति से चल रहा था। फिर वहाँ पर इनके पिताजी आए हमको लेने के लिए और ये दुकान में काम करने लगे। तो इनके पिताजी आकर बोल रहे मुझको, इसको समझा, मैं तुमको गाड़ी भी देता हूँ, बंगला भी देता हूँ, खेती भी देता हूँ, नगर में ही, इनका घर वगैरह नगर में ही, तो मैं सब देता हूँ। अभी मुझको पोता हो गया, घर का वारिस हो गया, तो मेरे पोते को तुम लोग ऐसा झोपड़पट्टी में नहीं रखना, वो अच्छे से रहना चाहिए बोलकर वो लेने के लिए आए। लेकिन फिर मुझको बार बार फ़ोन, ये भी नहीं सुन रहे थे, मैं भी नहीं सुन रही थी। वो मुझको बोल रहे थे तुझको छोटा बच्चा है, ठोकरे कहाँ कब तक खाते रहोगे तुम लोग, चलो मैं आया हूँ। लेकिन उनका एक हिसाब कि यीशु को छोड़ना है बोलकर, तो फिर हम लोगों ने मना किए। फिर जहाँ पे रहते थे वो बुढ़ी भी थी, उसने भी झगड़ा की। फिर एक विश्वासी का कॉल आया, वहीं पे पता चला एक मुंबई से एक पास्टर का परिवार आया है। तो बहुत सारे लोग, खाली विश्वासी लोग, खून के रिश्ते वाले कोई नहीं, पूरे विश्वासी लोग हमको कॉल कर रहे, बुला रहे। एक दिन एक सुरेखा सिस्टर है, उसने बुलाए, वो नीचे किराए से रहती थी, ऊपर घर खाली था, वहाँ पर हमको घर दिलाए और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन इनकी वही जो दारू पीता है ना, इनका एक छोटा भाई, उनका परिवार आया। उसने क्या किया, उसकी जो बीवी है जादू टोना वगैरह करती थी, उसने क्या किया, कुछ ये राख ऐसा जादू टोना करके लेके आई। लेके आने के बाद वो हमारे घर में डाल के चली गई। मतलब मैं जब दोनों बच्चे मेरे पेट में थे तभी इनके परिवार से, इनके जो भाई की औरत है, ऐसा जादू टोना करके बच्चों को मारने के लिए बहुत कोशिश की और मुझको बहुत तकलीफ भी होती थी। हम दोनों के बीच में इतना झगड़ा, बाप रे, यहाँ तक आ गई थी मैं, मुझको अभी नहीं रहना है करके साथ में। फिर इनके पास्टर को इन्होंने एक दिन फ़ोन किया, तब उन्होंने बोला पास्टर ये बच्चा नहीं रख सकते, ऐसा है करके, तकलीफ़ बहुत हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है बहुत। तो उन्होंने इनको बोला कितना बच्चा तू निकालेगा, तू रख। फिर उन्होंने हमको मुंबई बुलाया। मुंबई में आने के बाद हम लोग अच्छे से ही थे। फिर इनका जो दूसरा वाला भाई था उसको और जलन होने लगा। अच्छा, प्रार्थना दुआ सब चलता था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और फिर मेरा डिलीवरी हो गया, एलिया हो गया। तब मैं ऐसा बोली, प्रभु उस समय में अगर मैं गिराने के लिए, मैंने बहुत कुछ खाया, सच में बहुत तकलीफ़ मुझको होती थी, बहुत कुछ खाया, लेकिन वो गिरा नहीं। प्रभु आपका योजना था, अगर मैं गिराती थी तो इतना सुंदर बच्चा मुझको आप नहीं देते थे। ये प्रभु आपने रखा था, आपका योजना था, और शत्रु को आपने विजय होने नहीं दिया, क्योंकि मेरे पीछे तो हाथ धोके पड़ी थी वो, और हम दोनों का जमता नहीं था, झगड़ा हुआ था। तो एक अलका सिस्टर करके है, उसने मुझको एक दिन कॉल किया, वो खाली 5 मिनट के लिए मुझको मिली थी, वो सेवकाई करते नगर में। उन्होंने बोला था, भारती तुम दोनों पति पत्नी अलग होना है करके, तेरे घर की एक लेडीज़ है, वो ऊपर जाके ये अहमदनगर के साइड में ऐसा राख लेके फूंकती है, जब वो फूंकती है तब तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता है, ऐसा होता था। फिर मैंने ये रात के समय में गार्ड का काम करने के लिए जाते थे, मैं अकेली रहती थी, रात को 12 से 2 बजे तक मैं प्रार्थना करती थी। और प्रार्थना करती थी तब मैंने ऐसा देखी, प्रभु मुझको दर्शन दिया, बताया किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इधर से लगा, इधर बहुत बड़ा छेद हो गया और ये आँख ऊपर चला गया, ऐसा कुछ दिखाया। मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जो भी है नहीं होना है। मुंबई में आने के बाद में इनके भाई ने झगड़ा किया और दूसरे दिन जिसने हमारे विषय में करनी करती थी ना, उसको रिक्शा ने नाला सोपारा में इतने ज़ोर से उड़ाया, उसका इधर छेद हो गया, इधर से इतना बड़ा होल होके दांत पूरा गिर गया और एक आँख ऊपर एक आँख नीचे, ऐसा हो गया। ये जाने नहीं देते थे, लेकिन मैं और मेरी सास हम दोनों मलाड में उसको चुपके से देखने के लिए गए। तब प्रभु ने मुझको अगुवाई किया, इसने तेरे साथ जो किया था ना, मैंने उसका बदला लिया है। तू तो उसके अच्छाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। प्रभु ने ऐसा किया। उसके बाद हमने सेवकाई शुरू की और मेरा डिलीवरी हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर मैं बोली, इन्होंने बोले कि सर्टिफिकेट मतलब BTH वगैरह करना है, पढ़ने का शौक़ था, तो बाइबल कॉलेज में मेरा एडमिशन किए अंधेरी में और मैं जाना शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद पता चला कोरोना आया। न्यूज़ तो देखते नहीं थे, कोरोना आया। और कोरोना के पहले एक दिन परमेश्वर मुझको ऐसा दर्शन दिया कि मैं और ये हम दोनों एक जगह पर मेरे मौसी के घर पे गए हैं, वहाँ पर आराधना वगैरह चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा उस घर से आत्मा उठाकर मुझे एक घर पे लेके आया और वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऐसा 2 ऐसे सेम चॉकलेटी कलर का चेयर रखा है और 2 ब्रदर लोग घुटने के बल आकर बैठे हैं
और उस घर की औरत, उसको कुछ नहीं हुआ है। उस घर की औरत ने बोला, देखो सिस्टर, ये दोनों ब्रदर लोग मेरे पति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, लेकिन ये प्रार्थना करते करते इनका जो रोग है इनको छुआ। इनको छूने के बाद ये भी उसके जैसे ही हो गए। और वो पूरा आदमी, जब मैंने उसको देखी तो पूरा मतलब उसका अवस्था ये पूरा मतलब नंगा था ऐसा, और वो ऐसा पड़ा था ऐसा चेयर में, और वो ब्रदर लोग भी ऐसा घुटने डालकर ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम दोनों गए वहाँ पर, आपके पति को बुलाओ करके बोले, तो मैं इनको बुलाने के लिए आई। हम दोनों गए, फिर हम लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर कोरोना को ठीक किया। ऐसा करके देखा, कोरोना है करके पता नहीं है, बीमारी है करके। फिर उसके बाद में मैं घर में आई, कोरोना है करके पता चला ये छुआछूत का बीमारी है, जिसको भी हाथ लगता है उसको ऐसा होता है। तब फिर प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे इसके विषय में बताया था, वो हो गया। फिर ऐसा करते हमारा मिनिस्ट्री, हम लोग बॉम्बे सेंटर, नाला सोपारा, विरार, कहाँ कहाँ हम लोग सेवकाई के लिए फुल लॉकडाउन में घूमते थे हम दोनों। हमको परमेश्वर बहुत जगह पर लेके गया, बहुत परमेश्वर इस्तेमाल किया इनको। हम दोनों, मैं आराधना करती थी, परमेश्वर जो कुछ भी लोगों के विषय में बोलते थे मैं बताती थी, ये प्रार्थना करते थे, बहुत लंबा लंबा जाते थे। बहुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर उस समय हमारे सेवा में किया। और ये एक दिन ये नहीं थे, किचन के पास में उधर घुटना डालकर बैठकर प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने मुझको एक वचन दिया, भजन संहिता 34 उसका 19 की, धर्मी के ऊपर बहुत विपत्ति तो आती है, परंतु यहोवा उनको उनमें से छुड़ाता है। सारी अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।